करना है बेटा। चलो कल आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। जो कैपेसिटर्स हैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। तो बाद में हम लोग करेंगे बेटा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। किसका बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे सारे कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेटें एक टर्मिनल यानी पॉजिटिव में साथ नेगेटिव वाली दूसरे से, ठीक। तो उस केस में जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे को हम लोग कहते हैं बेटा पैरेलल प्लेट, ऐसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लाइक और आपने बैटरी से जोड़ दिया C1 C2 C3, ये कैपेसिटर्स हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। जितना एक पे पॉजिटिव दूसरे बेटा उतना क्या होता है आपका नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर आप यहाँ से क्यों जा रहा है, मान लो क्या हमारा सोर्स से चार्ज आ रहा है, क्यों जा रहा है। पीछे वाले केस में देखो जो चार्जेस के मोशन का रूट था ना वो सिंगल होता था सीरीज में, तो सारे पे चार्जेस सेम सेम थे। बट अब की बार कैसे हैं, अलग अलग रूट हैं, कहीं से भी आपका क्या होगा डिवाइड होगा, यानी चार्ज इस बार सब डिवाइड होगा। मान लो इस पे चार्जेस को वैल्यू हम लोगों ने Q1 लिया, प्लस Q1 तो माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 तो माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3 तो ये माइनस Q3 हो जाएगा बेटा, ठीक। Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं। इस केस में अगर सोर्स का पोटेंशियल V लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं B एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल अब की बार सभी के थ्रू सेम रहता है। वहां पे चार्ज सेम होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू सभी की पोटेंशियल जो रहेगा वो सेम सेम रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज की वैल्यू वेरी करेगी, यानी सब डिवाइड होगा। सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होती थी, सेम रहती थी, पोटेंशियल डिवाइड होता था, ठीक। तो यहाँ से दिखाएंगे तो पोटेंशियल जो है सभी के थ्रू अगर एक्सटर्नल B है तो सभी कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है बेटा ये सेम सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा सभी कैपेसिटर के थ्रू सेम होगा और वो सोर्स के पोटेंशियल के हम लोग इक्वल लेते हैं। फिलहाल आइडियल कंडीशन मान के ये किया जाता है। कैसा आइडियल कंडीशन मान के हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सभी के थ्रू क्या रहेगा, आपका सेम सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसके बेस में आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे होगा। अब डिवाइड कौन हो रहा है, चार्ज। चार्ज क्या हो रहा है बेटा, आपका डिवाइड हो रहा है। जब चार्ज आपका डिवाइड हो रहा है तो यानी Q की जो वैल्यू आपकी होगी ये Q1 प्लस Q2 प्लस क्या Q3 के बराबर हो गया। Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो गया आपका Q3 के बराबर हो गया। और Q इक्वल टू हम लोग मानते हैं क्या CB, Q इक्वल टू क्या होता है CB होता है। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C हो, if equivalent capacitance is C या CP कर लेते हैं, P फॉर पैरेलल है CP, देन ये हो गया बेटा CP इंटू V इक्वल टू C1 इंटू B प्लस C2 इंटू B प्लस C3 इंटू B के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब B देखो कॉमन हो रहे हैं तो B क्या करेगा, आपका कॉमन होके लेफ्ट राइट दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो CP की वैल्यू हो गया बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो आपका कैपेसिटेंस होता है तो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस के अलजेब्रिक सम के क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। सारे को आप
ऐड कर लो तो जो रिजल्टेंट होगा उसके बराबर होता है। बनाइए डायग्राम बनाइए। बन गया बेटा। तो यहाँ पे जो हम लोग दिखा रहे हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो कैपेसिटर्स का, तो उस केस में जो लिखिएगा तो नहीं आने लगा। अब लिखो बेटा, पानी या ठंडा इस समय नहीं लेते हैं। अरे चाय लेने जाओगे तो पढ़ा चुके। लिखो ओके बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लिखिएगा, डायग्राम बन गया। देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across, in parallel combination potential difference across each capacitor will be same, ये will be equal कर दो, each capacitor will be equal या same जो भी लगा लो आप, ओके, will be same and it is equal to applied potential difference, equal to applied potential difference by the source, applied potential difference by the source, but charge redistributes, चार्ज जो होगा बेटा वो बढ़ जाता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, तो चार्जेस का हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, दिखा दीजिए यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो, फिर पॉइंट बनाएं। हो गया। नोट कर लिया, नीचे लिख लीजिएगा, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of parallel combination, equivalent capacitance of parallel combination will be greater than largest value of capacitor connected in parallel combination, जिसका वैल्यू बेटा सबसे ज़्यादा होगा ना, उससे भी क्या होता है, ज़्यादा होगा। इक्विवेलेंट वैल्यू जो होगा, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू वाला है ना, उससे भी क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, उससे भी बड़ा होता है। ठीक, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कंडीशन
याद करो कल जब सीरीज बताया था तो उस केस में बोला गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बेटा आपका चार्ज होता है, चार्ज किसी कैपेसिटर पे लाई करता था, या जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, कैपेसिटेंस से लिखा था। पीछे पलट लीजिए, वहां पे जो चार्ज और क्या एनर्जी थी वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी के था। अब की बार बेटा किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा ना, अरे कल लिखा था वहीं पे पॉइंट देखो लिखाया होगा, क्यू एंड यू इनवर्सली वी एंड यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या सी के था, ठीक। या वहां पे वी एंड यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, सी के था। यहाँ पे क्यू और यू इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, सी के हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, सी होगा। तो लिख लीजिएगा पॉइंट लिखिएगा आगे आगे। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज एंड एनर्जी, in parallel combination charge and energy distributes in the ratio of capacitance, यानी कि जितना कैपेसिटेंस जिसका ज्यादा होगा उस पे बेटा चार्ज और एनर्जी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मीन्स नीचे लिखिएगा दैट इज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड U आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जो Q इक्वल टू C भी होता है। अब बेटा यहाँ पे B की वैल्यू सबके थ्रो क्या है, सेम। B की वैल्यू जब सेम हो गया, इसका मतलब जितना आपका C की वैल्यू ज्यादा होगी उसके थ्रू हमारा चार्ज उस पे क्या होगा, उसके प्लेटों पे उतना ज्यादा होगा। Q इक्वल टू C भी होता है, B सभी के लिए सेम है, पहले प्रूव कर लिया। उस केस में जिसके लिए C की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, उसके लिए उस पे चार्ज जो स्टोर्ड होगा उसकी वैल्यू भी लार्ज होगी। और जिसके लिए C की वैल्यू स्मॉल होगी उस पे चार्ज की वैल्यू स्मॉल होगी। और जब एनर्जी लिखेंगे U इक्वल टू हाफ C B स्क्वायर होता है, तो B तो सबके लिए सेम, जिसके लिए C ज्यादा है उसके लिए क्या होगा, U ज्यादा है। तो उस कंडीशन में यानी कि आपको जो चार्ज है और जब क्या एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस के होता है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उस पे चार्ज भी ज्यादा होगा और उसके थ्रू एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज होगी। तो चार्ज एंड एनर्जी दोनों की वैल्यूज के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेंगे, ज्यादा होगा या कम होगा तो वहां से डिनोशन हो जाता है। हो जाएगा बेटा। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, if two capacitors having capacitances C1 and C2 respectively, if two capacitors having capacitances C1 and C2 respectively are connected in parallel, then अगर पैरेलल में जोड़ा गया बेटा इक्विवेलेंट C की वैल्यू कितना होगा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो जाएगा। देन C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। इस केस में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा बेटा वो C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 के बराबर होगा। C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये C1 और C2 के बराबर होगा और C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगा C1 C2 के बराबर है। तो चार्ज की जो वैल्यू आपकी होगी Q इक्वल टू होता है CB, ठीक। तो किसी कैपेसिटर पे जो चार्ज हमें मिलेगा, मान लो हमने C1 वाले पे ले रहे तो Q1 की वैल्यू होगी C1 इंटू क्या, Q अपॉन C1 प्लस C2। चार्ज के टर्म में बोल रहे हैं, पोटेंशियल के टर्म में नहीं। पोटेंशियल के टर्म में लेंगे तो सीधे C1 इंटू B लिख लेंगे, लेकिन B हमारा नहीं, अगर मालूम हमें चार्जेस की वैल्यू दी गई है तो उस केस में टोटल जो चार्ज आपका है अगर उसके टर्म में लिखेंगे, आपके पहले वाले पे कितना चार्ज होगा तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और दूसरे वाले पे जो चार्ज की वैल्यू होगा Q2 की वैल्यू होगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। जैसे वहां पे पीछे सीरीज वाले हम लोगों ने B के टर्म में लिखा था, पोटेंशियल सेम लेते थे तो उसके चार्जेस की वैल्यू सेम लेते तो उसके टर्म में आपने काउंट किया था पोटेंशियल को, तो ऐसे यहाँ पे हमारा चार्ज की वैल्यू काउंट की जाती है। तो लिखिएगा क्या लिख लिया बेटा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखिएगा। देन Q1 इक्वल टू, देन
Q1 यानी पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q टोटल चार्ज है, Q क्या है, टोटल चार्ज है, एंड Q2 की वैल्यू निकालोगे तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q के बराबर होगा। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंसेस की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो उसके बेस पे चार्जेस कितना वहाँ पे क्या होगा, स्टोर्ड होगा उनकी प्लेटों पे, उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक, उसके बेस पे वैल्यू क्या होगा आपका डिटरमाइन हो जाता है। तो लिख लीजिएगा नोट कर लिए। ये तो हो गया बेटा अगर दो कैपेसिटर्स को आपने जोड़ा था पैरेलल में, तो अगर ऐसे n कैपेसिटर्स, चलिए पीछे से बता दीजिए आप, दोनों देवियां खड़ी हो जाए बेटा। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, कैपेसिटेंस ईच का c है, तो अगर उनको पैरेलल में जोड़ दोगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, n है, n कैपेसिटर्स हैं, हर एक का कैपेसिटेंस की वैल्यू c दी गई है, अगर उनको पैरेलल में जोड़ दें तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, c के बराबर ही रहेगा, या c बाई n होगा, या n इंटू सी हो जाएगा, या n स्क्वायर इंटू सी होगा, या c अपान n स्क्वायर होगा। 5 ऑप्शन, कोई एक चूज कर लो। हैं बताओ, n कैपेसिटर्स हैं, उनको पैरेलल में जोड़ा गया है, ध्यान रखना किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में, और सबके कैपेसिटर C हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, जल्दी। हाँ C ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। आप हाँ n बाई सी, जी C इंटू n मतलब n C, जी n इंटू सी, जी अच्छा n इंटू सी, बैठिए। अरे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे मान लो दो हम लोग जोड़ते थे तो C प्लस C बराबर कितना हो गया, 2 जोड़ा तो C इक्विवेलेंट 2C हो गया ना। ऐसे 10 जोड़ोगे तो अगर सब बराबर है तो 10C, n जोड़ोगे तो nC नहीं हो जाएगा जी भाई, 2 जोड़ा तो 2C, 10 जोड़ा 10C, 20 जोड़ोगे 20C, 100 जोड़ेंगे 100C, n जोड़ेंगे तो nC। तो एलकेजी पढ़ते तो 2 2 जा 4 वाला है। ठीक, तो जितना जोड़ोगे उतने गुना हो जाएगा यार, पैरेलल में जोड़ रहे हैं ना, तो पैरेलल में जितना ऐड करोगे उतना टाइम्स आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपका एनसी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर कहा जाए चार्ज टोटल जो आपका था वो क्यू सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा था, तो ईच के थ्रू चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको बताएंगे देवतागढ़। हाँ जी, खड़े हो जाओ। ईच के थ्रू चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, क्यू चार्ज टोटल फ्लो कर रहा है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, उनको पैरेलली जोड़ा गया है, तो ईच कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q के बराबर n इंटू क्यू, क्यू बाई n, n स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई n, या क्यू बाई n स्क्वायर। जल्दी, हाँ 4 तो सेम रहता है जी सर। खड़े हो जाओ आप लोग, काम खत्म कर दे, कभी बचाया हो। 1 तारीख को आए थे ना क्या 1 जनवरी मनाने, फिर आज 10 जनवरी मनाने आए, फिर कब आएंगे, हाँ 26 जनवरी मनाएंगे। अरे पढ़ लो भैया, नहीं तो फिर हाँ। देखो जब रिजल्ट आता है ना तो कोई भी गार्जियन ये नहीं कहता है कि बेटा तू कितने दिन घर रहा, वो कहेंगे तू गया क्यों नहीं। अगर कहोगे आपने रोक लिया था तो क्या बोलेंगे ना, तुम गए ही नहीं तो हम रोकेंगे क्या, अब तुम जाते तो हम रोकते ना, तुम जा ही नहीं रहे थे तो इसलिए हमने काम कराया। ठीक, तो सबका फाइनल जिस दिन रिजल्ट आता है तो वही गार्जियन का स्टेटमेंट होता है, तुम पढ़ने गए होते तुम रोकते थोड़ी। ठीक, तो होता क्या है कि आप लोग खुद जिम्मेदारियां ले लेते हो, है ना। चलो बताओ, अच्छा हाँ बताओ कुछ, कितना बेटा, Q या n क्यू, या Q बाई n, या Q बाई n स्क्वायर, या n स्क्वायर इंटू क्यू, n इंटू क्यू। आप सहमत हैं, मित्र से सहमत हैं अपने, Q बाई n स्क्वायर। चलिए अच्छा जी साहब, नेक्स्ट Q बाई
एन स्क्वायर जी, क्यू बाई एन स्क्वायर जी, क्यू बाई एन ये बोल रहे हैं जी, एन की एन स्क्वायर एन बोल रहे हैं। इधर वाली पार्टी क्यू बाई एन में है यार, मेजॉरिटी में कौन है? अरे ऐसा कह लो भैया, ठीक, जितने लोग बैठे हुए हो बैठो, जितने लोग बैठे हुए हो, ठीक, अगर सबको बराबर बराबर बांटना है, मान लो हमने क्या लिया 500 रुपये लिए, आप जितने लोग हैं सबको बराबर बराबर बांटना हो, ठीक, मान लो आप n लोग हो, n पर्सन हैं क्लास में, n स्टूडेंट्स, और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक, 26 जनवरी का टॉफी खाने के लिए, हाँ, तब बताओ कितना कितना रुपया मिलेगा भाई? इतने लोगों में बांटना है, 500 की नोट मिली केवल, है, अब उसमें से आपको कितना मिलेगा? जितने लोग होंगे उससे डिवाइड करेंगे कि उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे? तब कहा स्क्वायर से डिवाइड कर रहा था यार, आप कुछ नहीं बोले, तो बोले क्यों नहीं? हैं? क्यों भाई बोले थे? क्यों बोले थे सर? आपने बोला था कुछ चेंज नहीं होगा, बहुत बदलते जाते हैं तुम, पार्लियामेंट के नेताजी से भी तुम मतलब, हाँ, देखे साफ सरकार इनकी बन रही तो खिसक के उस वाले रूट में हो गया, क्या है कि हम तो इधर थे, वो गलती से देखा नहीं इसलिए उस बेंच पे बैठ गया था, हाँ। चलो देखो, तो कंडीशन क्या हो बेटा, जब n चार्जेस क्या बोला गया, देखो चार्ज क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ना, अलग अलग अमाउंट में, यहाँ इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि अलग अलग सी था, C1 C2 C3 अलग अलग था। अगर सभी की वैल्यू सेम सेम होगी तो सेम सेम डिवाइड होगा ना, और सेम सेम डिवाइड होगा तो जितने हैं उतने से तो भाग देंगे, ठीक। मान लो क्यू चार्ज टोटल था, n कैपेसिटर जोड़ा गया था, तो एक में कितना आएगा, क्यू बाई एन, क्यू बाई एन, क्यू एन एन टाइम करोगे तो टोटल क्यू हो जाएगा, तो यानी कि हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्यू बाई क्या होगा, एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस आपका है टोटल वो एन इंटू क्यू की, एन इंटू सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो पॉइंट करके लिख लीजिए साहब, इफ एन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if n identical capacitors are connected in parallel, then equivalent capacitance, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगा बेटा, एक का C होता है ना, ऐसे ऐसे n जोड़ा यार, तो n इंटू सी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी n इंटू सी, एंड charge on each capacitor, and charge on each capacitor, charge in on each capacitor, लिखिएगा q डैश इक्वल टू q बाई, कितना हो जाएगा, q डैश इक्वल टू q बाई n। बेटा एक पे टोटल अगर सर्किट में q है तो n कैपेसिटर को जोड़ा पैरेलल में, तो सभी पे बराबर बराबर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट होते तब क्या होता है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है उस पर चार्ज ज्यादा आता है, जिसका कैपेसिटेंस कम होता है उस पर चार्ज कम आता। हो गया ना, तो ये केस आपके होते हैं। यहाँ से बेटा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कैसे होगा क्या होगा, ठीक। अब इसी के टर्म पे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन उसी के बेस पे आपका डायरेक्ट मिलता है। लिखिए अगला, बोले इफ एन आइडेंटिकल, if n identical plates are arranged such that even number मतलब 2 4 6, ठीक, even number of plates are connected together and odd number plates are connected together। इवन वाला एक जगह कनेक्ट किया, ऑड वाले को एक जगह कनेक्ट किया। देखिए देन, कनेक्टेड टुगेदर, देन पीछे भी कल बात किया गया था, कितने कैपेसिटर बने थे, n-1, याद आ रहा है। तो लिखिए देन
n-1 capacitors will be formed. n-1 capacitors will be formed and they are in parallel combination पॉइंट याद रखना बेटा, क्वेश्चन अभी आगे कई डिजाइन किए जाएंगे, ठीक। दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसे दिखा लो। हमने प्लेटें लिया, n प्लेटें हैं। कितनी प्लेट है बेटा, n प्लेट हैं। ऑड वाले को एक पॉइंट से कनेक्ट किया, इवन वाले को एक पॉइंट से कनेक्ट किया, ठीक। चलो एक हम बना लेते हैं ऐसे। इनको क्या किया हमने, मान लो एक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया, कोई पॉइंट हमने ए ले लिया। दूसरा वाला जो है ये को हटा देते हैं। इस तरह से हमने करंट कर दिया दूसरे वाले को बेटा, ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है, ये डॉट 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 आपने कर लीजिएगा, तो ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये प्लेटें आपकी थी, ठीक। टोटल कितने प्लेटें थे, n प्लेटें थी, ठीक। तो बोला क्या जा रहा है, जब इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे बेटा ना, तो इस केस में जो यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज इंड्यूस होगा। क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। तो मान लो इसको हमने अगर पॉजिटिव प्लेट दे दिया तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाले से जितने जुड़े होंगे वो प्लस, नेगेटिव वाले जो जुड़ेंगे वो माइनस चार्जेज आएंगे उनमें। तो नेगेटिव वाले जो प्लेटें जुड़ी हैं उन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस वाला। पॉजिटिव वाले से जो जुड़ी होंगी उन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव से जुड़ा है ना, लास्ट वाला किससे जुड़ा है बेटा, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो हमेशा कंडीशन क्या होगा, जितनी आपकी प्लेटें होंगी उससे एक कम कैपेसिटर बनेगा। क्या होगा, उससे एक कम कैपेसिटर बनेगा। जैसे मान लो हमें इतना ही लिया होता, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर बनते। मान लो हम इतना ही ले लिया एन के, अब चूंकि एन के टर्म में लिखना है इसलिए हमने डॉट 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 एन तक बना लिया है। मतलब जितनी प्लेटें होंगे उससे एक कैपेसिटर क्या होगा, कम बनेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो बनेंगे n-1 के बराबर बनेंगे। क्या बनेंगे, n-1 कैपेसिटर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर जो फॉर्म होंगे n-1 होंगे। अब अगर एक कैपेसिटर की प्लेट एरिया A है और उनके बीच का बेटा सेपरेशन D है, तो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ा था C = ε0A/D। तो यहाँ पे कहेंगे यानी कि कैपेसिटेंस, इफ प्लेट एरिया इज A and separation between them is D। तो C की वैल्यू होगी ε0A/D, ठीक। और टोटल क्या, ये तो एक हो गया C, then between them is D, then capacitance of each capacitor का कैपेसिटेंस इतना हो गया, ठीक। सो
कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का जब निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट आएगा बेटा n-1 इंटू कितना C, और एक C की वैल्यू कितना निकाला आपने, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी n-1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर होगा। मतलब n आइडेंटिकल प्लेटों को अगर इस तरह से अरेंज किया जाए बेटा कि सारे ऑड नंबर वाले एक पॉइंट से इवन नंबर वाले एक पॉइंट, जैसे अगर नंबरिंग हम लोग कर दे बेटा तो देखो 1, अगर आप नंबरिंग करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। देखो हमने 1 3 5 7 को एक पॉइंट से जोड़ा है, 2 4 6 को कहां से, दूसरे पॉइंट से, यानी ऑड वाला एक पॉइंट से जोड़ दिया, इवन वाला क्या एक पॉइंट से जोड़ दिया। तो कॉम्बिनेशन जो आपका हो गया वो पैरेलल हो गया। अगर n ऐसे प्लेटों को आपने ऐड किया है तो नंबर ऑफ जो कैपेसिटर्स बनेंगे वो n-1 इंटू क्या, जितनी आपकी प्लेटें हैं यानी उसके n-1 के बराबर बनेगा, ठीक। और आपका कैपेसिटेंस जब निकालेंगे तो एक अगर C है तो नेट कैपेसिटेंस n-1 इंटू C के बराबर होगा। रीजन क्या है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन विल बी कैसा, पैरेलल। कॉम्बिनेशन कैसा बनना है, पैरेलल। ये बिना साइन वाले कितने लोग हैं बेटा, जिनके साइन नहीं हुए हों, देवियम हो गया सबका, चलो जल्दी करो। हमारे यहाँ मतलब धर्म में क्या बोलते हैं आप लोगों को, देवियां, हाँ बस कितनी बढ़िया उपाधि है ना। अब ये लोग क्या है, देवता, इसी में कुछ राक्षसी देवता हो जाते हैं और कुछ राक्षसी देवता ही क्या देवियां हो जाती हैं, हाँ ऐसा नहीं, अपने आपका विभाग भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली खाली वही विभाग है, नहीं नहीं, जब ऐसा कोई करेगा तो कहा जाएगा यार, नहीं करेगा तो नहीं कहा जाएगा। हाँ ये है कि मेजॉरिटी इधर की रहती है तो इसलिए ज्यादा बदनाम है, ये माइनॉरिटी वाले हैं तो क्या है, कम है ना जी। हाँ चलिए, अब या तो कह लो कि लड़कियां ऐसे होते नहीं हैं, हाँ ठीक, क्यों जी, चल हो गया बेटा, हाँ चलो ठीक। जब देवियां जो है जून के महीने में रोटियां पकाती तो भी मजा ही रहता है, तब नहीं कहते हो कि अल्लाह मम्मी हम पका देते हैं, आपको बड़ा कष्ट होगा, है ना। चलो ठीक हो गया बेटा। वो कुर्बानियां भी देती है बेटा, अगर फायदे मिलते तो कुर्बानियां भी देते हैं, है ना जी, हाँ हाँ चलो ठीक। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो बेटा, ठीक। आगे लिखिएगा, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को बेटा पैरेलल में जोड़ा गया और उतने को ही सीरीज में जोड़ा गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या आएगा, कोई ऐसे बिना कैलकुलेशन के बताएगा। इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल and then in series, then the ratio of equivalent capacitance of parallel combination to the series combination। हिंदी में कह लेंगे, अगर n बेटा आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं उनको पहले पैरेलल में जोड़ा समांतर में, ठीक, जो कैपेसिटेंस आया फिर उन्हीं वाले को उतने ही को किस में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, तो जो कैपेसिटेंस आया तो पैरेलल में जोड़ने को जो कैपेसिटेंस आया था सीरीज में जोड़ने को जो इक्विवेलेंट आ रहा है उनका रेशियो क्या होगा, अनुपात CP/CS। n स्क्वायर क्या बोल रहे हो, अरे बाई वन करने का मतलब वही रह गया, ठीक। तो याद रखेंगे बेटा अगर n आइडेंटिकल को पैरेलल और सीरीज में जोड़ा तो पैरेलल और सीरीज का जो रेशियो आता है वो क्या आएगा, n स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिखिएगा, इफ n identical capacitors are connected in
are connected in parallel whose equivalent will be Cp are connected in parallel combination whose equivalent connected in parallel whose equivalent capacitance will be Cp, पीछे दिखाते हैं ना क्या पैरेलल में, is Cp and same number of capacitors is connected in series, same number of identical capacitor कर देना, same number of identical capacitors are connected in parallel, same number of identical capacitors are connected in parallel, ठीक, सॉरी सीरीज, पैरेलल तो पहले बोल दिया था ना, are connected in series having equivalent capacitance कैसा Cs, then having equivalent capacitance Cs, then Cp upon Cs। अब अगर आप निकालना चाहोगे तो निकलेगा कैसे बेटा, जब पैरेलल में जोड़ोगे तो n इंटू सी होगा, भाई n को जोड़ा तो nc हो गया, और जब सीरीज में जोड़ा तो c बाई n हो गया। देखो cc क्या कैंसिल, n ऊपर जाएगा तो n स्क्वायर आ जाता है, यानी कि Cp अपॉन Cs की जो वैल्यू होती है बेटा वो n स्क्वायर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में जो पैरेलल में जोड़ा और उतने ही कैपेसिटर्स को फिर हमने सीरीज में जोड़ा तो उनके जो कैपेसिटेंसेस का रेशियो होगा Cp अपॉन Cs वो n स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान रखना अगर उल्टा कर दिया तो Cs अपॉन Cp पूछेगा तो 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो Cs अपॉन Cp पूछेगा तो 1 अपॉन n स्क्वायर और Cp अपॉन Cs पूछेगा तो n स्क्वायर। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वहां से कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब बेटा बहुत सारे कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ढेर सारे ग्रुप में मास में, तो कुछ कर लिया जाए तब फिर आगे की बात किया जाए, है ना। लिखिए तब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए ना। चलिए पहला ही शुरू करते हैं हम लोग बेटा, हो गया ये। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ये सारे कैपेसिटर्स बेटा इक्वल अमाउंट के दिए गए हैं, नहीं ये मान लो हम अलग अलग ले 3C C है बेटा, 3C 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 2C 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 2C। इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, ए बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना आपको। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, फाइंड इक्विवेलेंट, ये कॉमन वो रहेगा सभी के लिए जितना भी हम लोग निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी,
जो ये भी पॉइंट्स हैं उनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। ये आपको कॉम्बिनेशन इस तरह से दिया गया ढेर सारा मिला के। 1 सर, अच्छा 1 किलो 1 आया। आपने कितना मतलब सी के टर्म में बोलना है, सी आ गया। आप तो 1.5 कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, हम सोचे इसका 1.5 कर देंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर दिया सी आ गया। इतना बड़ा खोदा का पहाड़ निकली चाहिए। हाँ, अब सही है कि गलत है, अब चेक करिए आप लोग। जी बेटा, सी वाले हाथ उठाओ। अच्छा, अदर देन सी। आपके पड़ोसी कहाँ है बेटा? अच्छा, तो रेगुलर आती है ना? नहीं पूछ पाई? चलिए देखते हैं बेटा। कैसे करेंगे, करने का तरीका आप सीख लीजिए, फिर आप उंगलियों पे हो जाता है। देखो होता क्या है, हम जब भी ऐसे क्लोज सर्किट कभी भी हों, जितना भी बनेगा, अगर वो एक एंड से क्लोज हो रहा है तो हमेशा स्टार्टिंग क्लोज एंड से करेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन जहाँ पे क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन होगा बेटा, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जब स्टार्ट करोगे उसको तो हमेशा क्लोज एंड से शुरू करेंगे। अगर ओपन एंड से करेंगे तो कभी ना आएगा। ठीक, तो हमेशा कहाँ से करेंगे? क्लोज साइड से करना शुरू करिएगा, एक एक सेगमेंट को सॉर्ट आउट करिएगा। ठीक, देखो यहाँ पे ये सबसे लास्ट सेगमेंट है हमारा, ये 3 3 3 3। यहाँ से अगर एक रूट पे, ऐसे शुद्ध भोजपुरी समझ लो, अगर एक रास्ते में जितने मिलेंगे वो सारे सीरीज कहलाएंगे, अलग अलग जितने रास्ते होंगे वो सारे पैरेलल कहलाएंगे। मतलब सिंगल रूट में जितने लगे हुए हैं सारे सीरीज, डिफरेंट रूट से जितने मिलेंगे वो सारे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब देखो यहाँ से हमने चला बेटा, इस पॉइंट से इधर से होते हुए यहाँ पहुंचा, ये तीनों किसमें हैं? एक ही रूट में, सीरीज में। और सीरीज के लिए हम लोग ने लिखा था 1/c = 1/c1 1/c2 1/c3। तो यहाँ से इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट निकालोगे, सी डैश मान लो, तो 1/3 + 1/3 + 1/3c 3c 3c, तो आ गया 3/3c आएगा ना। 1/c डैश, देखो 3 3 कैंसिल, सी डैश की वैल्यू c, यानी इन पूरे तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? c। अब 3 3 खाली लिया होता तो 1 आ जाता। ठीक, c आ गया। अब ये c देखो यहाँ से, फिर ध्यान देना, यहाँ से इधर वाले पूरे रूट का हमने c निकाल लिया और इस रूट में कितना है? 2c है। तो ये 2c और ये c, अब दो अलग अलग रास्ते हो गए ना, तो दोनों पैरेलल में हो गए। अब पैरेलल में मान हमने c डबल डैश, हमने पढ़ा था क्या, c1 + c2 होता है। तो इधर वाला 2c और इधर वाला क्या, c, तो फिर क्या हो गया? 3c। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का ये इतना पोर्शन हमारा जो आया, ये वैल्यू आ गया फिर कितना? 3c। इतना समझे कि नहीं? एक ही सेगमेंट समझना है, बाकी तो रिपीट हो रहा है। इतना समझे जी? आया? हाथ ही हटा लो, दिमाग में नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3c, मतलब जो लास्ट सेगमेंट का हमने ये पूरा निकाला, ये पूरा एक क्लोज सर्किट का, ये आपने निकाल लिया 3c। अब ऐसे देखो, ये 3c बेटा फिर ऐसे रिपीट होगा। देखो 3c, ये पूरा 3c और ये 3c फिर सीरीज में होंगे, तो 3c 3c 3c, फिर क्या आएगा? c, और इसका जो c आएगा इस 2c के साथ फिर पैरेलल में होगा, तो फिर 3c, फिर 3c 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 सीरीज में, फिर c और c और 2c, फिर 3c 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 c और c और 2c 3c और फिर 3c 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 c, रिजल्ट विल बी c। मतलब एक ही सेगमेंट हमें सॉल्व करना होता, वैसे चाहे जितने इनफाइनाइट सेगमेंट हों, सभी का रिजल्टेंट वैल्यू सेम सेम आएगा। समझ गए?
तो लास्ट सेगमेंट आप सॉल्व कर लो, बाकी वैसे ही सारा बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? C के बराबर आएगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आ गई वो C, समझ गए ना? चलो नोट कर लो। हो गया बेटा, जल्दी करिए। अगला बने देखो, ये पहला कर लो। दूसरा क्वेश्चन है दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सभी के कैपेसिटेंसेस सी हैं। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कितना होगा, वो आपको बताना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, जल्दी करो। हाँ बेटा, 3C आ गया। और लोग 2C, और लोग 3C आया, 2C आया, C भी आया, 5C 6C, सोच लीजिए। देखो भैया, कितने लोग आ गया हाथ उठाओ। वैल्यू C/2, 3C, आपका 2C जी, 1/3C। कहाँ से आ रहे हैं साहब? आप ही साल चाल पूछ रहे हैं? मतलब जब कुछ काम नहीं बचता तब यहाँ आ जाते हो। पेपर आ गया सर। कौन सा? 22 को पेपर।
किस चीज का? किस चीज का जी? कौन सा पेपर देना है 28 को? जेई वाला। अच्छा, पेपर देने गए थे, अच्छा चलो ठीक। हाँ चलिए, सी 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 ठीक। देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट इंडिकेट करते हैं। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जो ए से जुड़ा हुआ है वो ए से साथ जोड़ देंगे, जो बी से जुड़ा है उसे बी के साथ जोड़ दिए। देखो एक पॉइंट हम ले लें ए बी, अब यहाँ सी से सी दिखा रहे हैं, यहाँ पी लिख लिया, इसे क्यू लिख लिया। ठीक, सी डी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सी सी है तो आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हमने पी क्यू मान लिया वहाँ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, एक पॉइंट आप दिखाओ ए, दूसरा दिखाओ बी, तीसरा दिखाओ सी, चौथा दिखाओ डी, यानी पी और क्यू। ए से देखो, ए से चलेंगे हम लोग कहाँ, ये कनेक्शन उल्टा हो गया क्या? रुक जाओ बेटा रुक जाओ, कंडीशन थोड़ी सी, ये यहाँ से कनेक्शन था वो मिसिंग है, तब तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अब इसे जो है उसे कर लेते हैं। जो है वो बनाया गया था क्वेश्चन कुछ और बन गया कुछ और, लेकिन जो है आप उसे भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, देखो कंडीशन क्या हो रहा है, यहां से आप जोड़ रहे हो ना, इनकी दोनों प्लेटें और इसकी एक प्लेट, ये तीनों प्लेटें देखो, एक यहां से और ये दो इनकी, ये दोनों कहां से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? ये प्लेटें हमारी जुड़ी हुई है किससे? बी पॉइंट से। और यहाँ देखो इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट और इनकी दोनों प्लेटें जुड़ी हुई है किससे? ए से। तो ए से जुड़ने वाले पॉइंट हो गया, देखो ए कैपेसिटर का ये हमने ए पॉइंट लिया, यहां से हमारे पास ए कैपेसिटर ये है बेटा, और दो कैपेसिटर ये हैं जो जुड़े हुए इनसे, और बी पॉइंट से जो जुड़ा हुआ है, देखो बी से कौन जुड़ा है? एक कैपेसिटर एक प्लेट इसकी, और ये प्लेटें हमारी जो हैं दो इसकी, ये जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनमें से दो ऐसे जो मिल रहे हैं हमारे पास में, ये वाले दो प्लेटें जो कहीं से बीच से जुड़ी नहीं हुई हैं, जो बीच से जुड़ी, एक्चुअली पॉइंट बनाया जा रहा था कुछ और, बन गया कुछ और, इसलिए वो जो आप लगा रहे होंगे उल्टा हो गया। ठीक, तो कंडीशन इसको जोड़ना था, अभी इसको समझा दें फिर उसको बता दें जो बनाना था। तो यहां से क्या करेंगे, तो तीन हमारे कैपेसिटर होंगे यहाँ पे, और तीन वो पैरेलल में काम करेंगे, दो कैपेसिटर जाएंगे बिहेव नहीं करेंगे, तो हमारा 3C तब आ जाएगा। लेकिन जो बनाना था, बनाना ये था एक्चुअल में। हाँ बाबू, इसका 3C आ जाएगा। और जब हम लोग करेंगे, यहां से दिखाओगे, देखो बता रहे हैं, अरे तो ये वाला जब हमने यहां से जोड़ा था, इससे जोड़ दिया, और ये वाला इससे जोड़ दिया, ये वाला इससे जोड़ दिया, तो इनके इस ए वाले से तीन प्लेटें जोड़ रही थी ना सेम, तीनों अगर ए को पॉजिटिव करेंगे तो तीन पॉजिटिव से हो गई, और बी को निगेटिव ले लो तो एक प्लेट ये, और यहाँ से जो जोड़ा था दो प्लेट ये तीनों हमारे क्या हो गई? निगेटिव से हो गई। बाकी दो हमारे बचे जो कॉम्बिनेशन में नहीं थी, तो जो नहीं थी तो उन्हें हम छोड़ देंगे, तो वहां पे 3C आ गया। लेकिन हमें जो बनाना था, वो बनाना था बेटा किसका? ब्रिज की कंडीशन हमें बनानी थी। जब ब्रिज की कंडीशन हम लोग बनाएंगे तो देखो कंडीशन क्या बन रहा है, एक यहां से दूसरा यहां से, एक PQR। रुक जाओ, क्वेश्चन जो डिजाइन कर रहे थे वो दूसरा था, बन गया दूसरा। रुक जाइए, बना लेने दीजिए बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव ए और बी के बीच में, रुको यही बनाया था ना, पॉइंट यही बनाया था, चेक कर लेने दीजिए। हमने ले लिया एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ले लिया, ये बी वाला ही है, और यहां से ले लिया सी, इसको मान लो P, और इसे मान लिया हमने Q। ठीक, क्वेश्चन डिजाइन करने में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन ऐसे बुक में होगा बेटा, ये हो गया BC, अगर इनको हम जोड़ देते हैं AB, रुक जाओ बेटा, P और Q लिया था, A और P के बीच में हमारा एक होना चाहिए था। ये कनेक्शन आप ऐसे चेंज कर लो थोड़ा सा, और इस वाले को चेंज करके यहां से जोड़ो, ये हो गया।
क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया यार, जो बना रहे तो क्वेश्चन नहीं बना बेटा, दूसरा बना लीजिए। उसका कितना है? उसका 3C आ रहा था। रुक जाइए, अब चेक कर ले फिर से, बोलिए फिर से बोलिए। आपने 5 लिया था, 1 2 3 4 और 5 ये बना था। टर्मिनल वाला हो गया, हमने जोड़ा किसके बीच में था? रुक जाओ, एक यहाँ से ये जोड़ो और यहाँ से ये जोड़ो, एक ऐसे जोड़ो और दूसरा ऐसे जोड़ो। हो गया? पिछली बार वाला नहीं है। 3 जब कर गए थे, इसमें कितने हो रहे हैं? 2 2, और उसमें कितना था? ये कहाँ ले गए थे? यहाँ, और इसको यहाँ, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ था यार। इसको पिछली बार वाले में यहाँ मिलाया था और इस वाले को यहाँ मिलाया था, यही था ना। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, पॉइंट ये जो था उसको पहले कर लीजिए, फिर अगला दूसरा करवाते हैं बेटा। ये था, बी था। अगर ए को पॉजिटिव ले रहे हैं, बी को क्या ले रहे हैं हम लोग? निगेटिव ले रहे हैं। तो ए से जितनी प्लेटें जुड़ी होंगी वो सारी कैसे होंगी? पॉजिटिव। बी से जो जुड़ी होंगी वो कैसे होंगी? निगेटिव होंगी। तो ए वाले को हमारे 3 प्लेट ऐसा ए पॉइंट से जोड़ो बेटा, और सॉरी और इसकी जो यहां से जुड़ी हुई हैं, इनके कॉन्जुगेट बी वाले जो जोड़े हुए हैं, देखो बी वाला कहां जुड़ा हुआ है? इस वाले पॉइंट से। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से जोड़ रहे हैं तो इसका ये डायरेक्ट इससे कॉम्बिनेशन में नहीं है क्या? इसके साथ में जैसे ये से जुड़ा हुआ था तो इसका अगला प्लेट हुआ, फिर अगला प्लेट तब वहां से बी से जुड़ रहा है ना। तो कंडीशन क्या बन रहा है? साइड वाले में एक ऐसे, और यहां से आ गया बी वाला, ठीक। तो इसके बाद ये वाला जब यहां से आ रहे हैं तो एक बी, एक यहां से आप साइड ले लो ये, और यहां से जोड़ो कहां पे? और ये वाला डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इक्विवेलेंट कुछ इस टाइप का आपका बन रहा था। तो यहां से करोगे तो ये सारे CC थे, ये CC का कितना होगा? C/2। ये कितना होगा? C/2। अब C/2 ये और ये C पैरेलल हो गए, तो नेट इक्विवेलेंट C की वैल्यू जो आ गया, जो पहले हम लोगों ने दिया था C/2 ये हो गया और ये C हो गया, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 2C आ गया। जो दिया था उसका इक्विवेलेंट आपका 2C आया। कितना आ गया? 2C, जो पहले कंडीशन आपको दिखाई गई थी उसके अकॉर्डिंग। अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाता, 2 पे हम लोग कनेक्ट करते, 2 पे क्या किया जाता? कनेक्ट किया जाता, तो उस केस में बैलेंस ब्रिज बनता है, और जब बैलेंस ब्रिज बनेगा तो वहां पे C फिर आ जाता। कितना था? तब C आता। तो पहले इस वाले का नोट कर लीजिए जिनका नहीं लगा था, फिर वाला दूसरा वाला बताते हैं, जल्दी करिए। इसी के बेस पे अभी यहाँ 5 कैपेसिटर थे, एक 6 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करके बना लीजिए बेटा, देखिए कितना आता है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे एक और कर लीजिए, तब अगला बताएं। ये हो गया? ये नोट कर लिया? इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 क्या? पीछे वाले 5 हम लोगों ने लिया था, अभी कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे 2 का अल्टरनेट कर दे रहे हैं। कैसा? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सभी का CC है बेटा, सभी के कितने हैं? C एंड C हैं। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन
ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। सिचुएशन इस तरह से कुछ दिया गया है, निकालिए। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करना आपको। ए एंड बी के बीच में आया बेटा किसी का? थ्री कितने लोग आया दिखाइए। कहाँ किया, क्या क्या किया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते गए। इसको देखें तो ये एक यहाँ से कनेक्ट है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यानी 3 थोरेसिस कनेक्ट है ये वाला, और बी वाला जो है इससे कनेक्ट है यहाँ से, और यहाँ से इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट, यानी ए और बी कनेक्ट है। तो बी माइनस मान लीजिए, माइनस माइनस माइनस, इसको एक प्लस 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 मान लीजिए। अब ये सभी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट में आएगा। तो इधर देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये वाला जो बीच वाला है, एक के माइनस से मिला और एक बार प्लस से मिला, और फिर ये यहाँ के बी वाले के एकदम माइनस से मिला, एकदम प्लस से मिला। तो प्लस माइनस से जो मिलता है जो सीरीजन जुड़ता है, तो इसका मतलब ये भी सीरीज, ये भी सीरीज, ये कहो किसी का? और सर ये उसका वाला है जो आप दो नग आए थे, ये 3 नागने वाला था, तो वाला ये बीच में साल्ट ब्रिज बन गया। ये दो सिबट नहीं, 2 होगा तो साल्ट ब्रिज बनाएगा, 3 होगा तो वहाँ पे कुछ टाइप से बनेगा। चलिए ठीक। हाँ बेटा कहो किसी का? कितने लोग का नहीं बना? अरे आप उनके पीछे क्यों पड़े हो यार? पढ़ने कम आते हो, नौटंकी ज्यादा करते हो। वो बता दिए अपने आया है। नहीं वो आप मतलब यहाँ बेवकूफ समझ रखो क्या, तो सामने खड़े हैं।
जब से पैदा होके पढ़ रहे तब से पढ़ा रहे हैं, हाँ? और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आए गए, एक तो जाके बगल में बैठोगे, ऊपर से वो अपना लगाए नहीं, दूसरे का 10 बार कह रहे हो इनका देख लीजिए, इनका देख लीजिए। उन्होंने हाथ उठा दिया ना कि 1.5 मेरा आया है। जब क्लास में ना के तो सब सिंसियरली रहा करिए, टाइम पास करना हो तो बाहर ही रहा करिए। चलो देखो बेटा, यहाँ से क्या करेंगे, जो प्लेटें हैं ना, अगर प्लेटों को आप साइन इंडिकेट करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये कनेक्टेड है बेटा। मान लो हमने इसको प्लस पॉइंट ए को अगर आपने पॉजिटिव ले लिया, ठीक, बी वाले को क्या ले लिया, निगेटिव, तो बी से सारी जुड़ी हुई प्लेटों को आप निगेटिव दिखा दो, ठीक। ए से जुड़ी हुई जो प्लेटें हैं उनको हमने क्या दिखा दिया, पॉजिटिव दिखा दिया, ठीक। अब इसका जो अल्टरनेट पार्ट होगा, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, निगेटिव, ये कैसे हो गए निगेटिव, और ये कैसे होगा। अब यहां से अब देखो, यहाँ पे कंडीशन बन रही है, ये निगेटिव या कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कॉन्जुगेट जो होगा तभी कैपेसिटर जैसे बिहेव करेगा जब वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग दिखा रहे हैं ए से बेटा, तो ए से हमारे पास 3 प्लेटें मिल रही हैं जो हमारा कैसा है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव। इनके तीनों के हमने दूसरा कॉम्बिनेशन दूसरे वाले से दिखाया, देखो दूसरे के, तो दूसरे वाले का क्या होगा आपका, यहाँ से जब कनेक्ट करेंगे तो दूसरे वाला कैपेसिटर का कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा, यही से हमें डिसाइड करना था। दूसरे वाले जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा, पहले पॉजिटिव फिर क्या लेंगे, निगेटिव। तो कंडीशन क्या हो रहा है, हमारे पास 6 कैपेसिटर बन रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कंडीशन क्या होगा, जो कॉन्जुगेट आपके दूसरे बनेंगे वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, ये निगेटिव हुआ तो इसके इंडक्शन से इधर वाले क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव, ये सी लिया, सी दोनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना, C/2। ये दोनों सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट कितना, C/2। ये दोनों सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट कितना, C/2। ये तीनों किसमें हो गया, पैरेलल में। और जब पैरेलल में निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट होगा C/2 प्लस C/2 प्लस C/2, दैट इज 3C/2। इसी को आप अगर ऑप्शन इसी टर्म में दिया तो रख लीजिएगा, नहीं तो 1.5 क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी 1.5 C के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा मिल रहा है, ठीक, उसके दूसरे वाले जो होंगे उसके इंडक्शन से उस पर क्या मिलेगा आपको, अपोजिट चार्जेस। कितने लोग आप सही गया, चलिए जल्दी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने प्लेटों की बात किया था बेटा, ठीक। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, प्लेट एरिया सारे का ए है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो डी है, ठीक। एक ये हो गया, दूसरा प्लेट एरिया क्या, ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। प्लेट एरिया यहाँ भी आप कॉमन प्लेट एरिया ए लीजिएगा, सेपरेशन प्लेटों के बीच का डी। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है बट अब मान लीजिए बराबर हैं, इनको कंसीडर कर लो बेटा बराबर है, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहे थे। ठीक, सेपरेशन कितना है, डी। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से आप दिखा देते हो ए है, दूसरा क्या है, डी है। तो कंडीशन जब आप दिखाओगे तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस कितने होंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको प्लेट एरिया ए दिया गया, उनके बीच का सेपरेशन जो दिया गया वो कितना दिया गया है, डी दिया गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों के कंडीशन में कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। ए और बी, हाँ बेटा, पहले का 4C होगा, दूसरे वाले का निकालिए, जल्दी करिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालना है।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। जल्दी लगाइए। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पूरा इक्विवेलेंट। अच्छा दूसरे वाले साहब जल्दी करिए। हाँ जी पहले 4 से कितने लोग के पहले का 4C है, दूसरे वाले 2C ये है, और लोग का और किसी का चलिए देखते हैं बेटा। अभी आपको जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है तब उस समय हमने प्लेटों का कॉम्बिनेशन बताया था ना, ठीक। तो देखो कंडीशन क्या बन रहा है। यहाँ से मान लेते हैं हम लोगों ने ए वाले को, ए वाला पॉजिटिव है, बी वाले प्लेट को नेगेटिव कंसीडर कर लो। याद रखेंगे पीछे समझाया गया था कि वो कैपेसिटर लाइक बिहेव तभी करेगा जब क्या हो, अल्टरनेट, यानी कि एक प्लेट पे पॉजिटिव हो तो दूसरे वाले पे नेगेटिव हो। अगर दोनों प्लेटें सेम नेचर के होंगे तो एज ए कैपेसिटर वो बिहेव नहीं करेगा, ठीक। यानी कैपेसिटर लाइक बिहेव करने के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे वाले पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो कंडीशन क्या हो रहा है देखो, यहाँ से हमने पॉजिटिव जोड़ा तो इनकी प्लेटों पे जो चार्जेस आएंगे बेटा पॉजिटिव आएंगे, इनकी प्लेटों पे चार्जेस जो होंगे वो प्लस आएगा, ठीक। जिस साइड में हमें जरूरत है उसी साइड में हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं, बाकी इधर भी रहेगा। ये नेगेटिव से आपने इंडिकेट किया है तो इसकी प्लेटों पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक। ऐसा इंडक्शन से भी शो हो रहा है और वैसे भी आपका अगर पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर किया तो भी देखो एक कैपेसिटर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 4 ऐसे कैपेसिटर बन रहे हैं जिनके सारे के पॉजिटिव प्लेटें एक पॉइंट से हैं, नेगेटिव प्लेटें दूसरे पॉइंट से हैं। और अगर सारे के पॉजिटिव एक पॉइंट से और नेगेटिव दूसरे पॉइंट से बेटा तो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पैरेलल। और एक प्लेट का जो कैपेसिटेंस होगा, एक प्लेट का कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है पैरेलल प्लेट का। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो C इक्विवेलेंट होगा वो 4C के बराबर होगा, क्योंकि चारों के पॉजिटिव वाले एक पॉइंट से हैं, नेगेटिव वाले कहाँ से हैं, दूसरे पॉइंट से हैं। तो चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या D के बराबर, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या हो गया D के बराबर होगा। दिस इज द C इक्विवेलेंट, किसमें, फर्स्ट वाले केस में। दूसरे हम लोग बनाएंगे, अगर इसे हमने पॉजिटिव लिया इसे नेगेटिव लिया तो पॉजिटिव वाले की सारी प्लेटें पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई जो है वो पॉजिटिव से मिला दिया, और नेगेटिव वाले से जुड़ी हुई है बेटा उनको नेगेटिव ले लो यार, नेगेटिव वाले को हमने नेगेटिव ले लिया। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेगेटिव ले लिया। अब कंडीशन क्या बन रहा है,
यहाँ देखो एक कैपेसिटर प्लस माइनस बनाया, एक कैपेसिटर यहाँ प्लस माइनस बनाया, लेकिन बीच वाले कैसे हैं, माइनस माइनस हैं। अगर दोनों माइनस माइनस प्लेटें हैं तो उस केस में कैपेसिटर लाइक बिहेव नहीं करेंगे। अगर दोनों प्लेटों पे चार्जेस कैसे हैं, माइनस माइनस हैं, उस केस में उसका बिहेवियर एज ए कैपेसिटर नहीं होगा। तो जब कैपेसिटर नहीं होगा तो हमारे पास कितने कैपेसिटर बने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दो ही कैपेसिटर का काम करेगा। तो यहाँ पे आएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी बेटा 2C और 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना D, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आ गई इस सेकंड केस में 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या होगा, D के बराबर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको तभी वो कैपेसिटर जैसे बिहेव करे जब अल्टरनेट हमारे क्या हों, प्लेटें हों, तो एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे कैसे हो, नेगेटिव है, तब जाके वहाँ पे बिहेवियर जो होगा वो एज ए कैपेसिटर होगा। अगर दोनों पे क्या है, ऐसा नहीं है, तो उस केस में आपका बिहेवियर ऐसा यानी कि कैपेसिटर जैसे नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ जब बनाएंगे तो यहाँ इंडक्शन से हमारे वाले दूसरे वाले क्या आते हैं, नेगेटिव आता है, ठीक, बाय इंडक्शन। बट यहाँ पे दोनों साइड से नेगेटिव भी है तो इंडक्शन से क्या रहेगा, इंडक्शन तब होता है जब एक फ्री हो, जब फ्री है तो फ्री तो है नहीं, दोनों साइड से वही मिल रहा है, तो इसलिए वहां पे आपका वो फॉलो नहीं होता है। हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए, ऊपर वाले का आ गया बेटा 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, नीचे वाले का आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब याद करो जब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, बोला गया था अगर n प्लेटें हैं तो कैपेसिटर n-1 बनती हैं, लेकिन n-1 तब बनती थी जब वो अल्टरनेटली कनेक्टेड होती थी, तब वहां पे आपने लिखा था स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 प्लेटें हैं, ऐसे तो कहा जाए 3 बनना चाहिए ना, 4-1, लेकिन यहाँ 2 प्लेटों पे चार्जेस कैसा है, सेम सेम, इसलिए कैपेसिटर का काम नहीं कर रहे हैं। वहां पे जब अल्टरनेटली जोड़ी होंगी तब जाके वो आपका n-1 आपका बनता है, ठीक, समझ गया, नोट करो जल्दी से, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अब प्लेट वाले पे हो जाएगा, प्लेट पे 2 ही बनता है बेटा, या तो सारे अल्टरनेटली बनेंगे और या तो क्या करेगा आपका इस तरह से अरेंजमेंट होगा, जो आपको सेट करना पड़ेगा उस पे चार्जेस कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट ऐसे एक बना लो सिंपल सा, लीजिए पॉइंट हमने ले लिया बेटा A, एक पॉइंट ले लिया B। यहाँ पे कैपेसिटर्स आपको दिखाए गए हैं, एट माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, और ये दिया है 2 माइक्रोफैरेड। आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। अरेंजमेंट इस तरह से आपको दिया गया है बेटा, अरेंजमेंट आपको इस तरह से दिखाया गया है, बोला कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। जल्दी करिए, हाँ बेटा 4 वाले हाथ उठाओ, 1 2 3 4, और लो जल्दी करो। और लोग आप लोग देवियों कितना आ रहा है, नहीं है तो सिंपल सा है जी, कितना आया, कितने रास्ते दिख रहे हैं A से B जाने के,
शुद्ध हिंदी में भी समझाया था। कितने रास्ते हैं ए से बी अगर जाना है आपको, कितने रूट दिख रहे हैं? अरे हाँ हूँ, कुछ बोलेंगे? ए से बी जाने कितने रूट हैं? 2। एक डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, और एक वाला है भैया ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे चल के क्या करो, यहाँ से आओ। तो इस रूट में जितने होंगे वो क्या कहलाएंगे? सीरीज में। और इसका मान लो हमने इक्विवेलेंट C1 निकाला, तो C1 की जो वैल्यू 1/, सीरीज में हम लोग जोड़ते थे 1/C प्लस कितना, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 2 बाई कितना आ गया 8, 1 बाई क्या 4, अरे सॉरी 4/8, तो आ गया 1/2, 1/2 आया। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइक्रोफैरड। ये पूरे का कॉम्बिनेशन हमने निकाल लिया 2 माइक्रोफैरड, कितना 2। और ये पूरा इसके साथ कैसे है, 2 रास्ते हुए ना पैरेलल में, तो टोटल जो होगा C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे बेटा, तो C1 प्लस C1 की वैल्यू भी 2, और ये ऑलरेडी 2 दिया ही था, तो 2 कितना 4 माइक्रोफैरड। तो जो एक सिंगल रूट पे होंगे वो सारे के सारे सीरीज में होंगे, उनका निकाल लो। दूसरा जो रूट बन रहा है उस पे जो आपको दिया गया उसकी वैल्यू निकालिए, दोनों का क्या इक्विवेलेंट आप फाइंड कर लीजिए। बन गया? जल्दी करिए। ये तो हो गया। इस तरह बहुत सारे आपके क्वेश्चन से डिजाइन होंगे, एक आधा और कर लीजिए फिलहाल। थोड़ा पास पास बन गया इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। ये है बेटा, ये बी है, इनके कैपेसिटेंस दिए गए हैं। ओह एक मिनट रुक जाओ, एक गड़बड़ हो गया। यहाँ हम एक ही लगा दे रहे हैं। चलो देखो, तो सभी के बीच में इस तरह से अरेंजमेंट है। ये वाले जो दिए गए हैं 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, ये सारे ऊपर वाले 8 वाले हैं, 8 8 8 8 सब माइक्रोफैरड में है बेटा, 8 8। ये वाले 4 4 4 4 हैं, सब माइक्रोफैरड में हैं। इक्विवेलेंट ए बी के बीच निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है, जल्दी कर लीजिए। टू वाले हाथ उठाओ, और लोग जल्दी करो, सब सिंपल वाला है। टू वाले कितने हैं, जल्दी करिए। देखो जब निकालेंगे बेटा, यहां से हम चल रहे हैं यहां तक आना, मान लो इस सेगमेंट में देखो, इस वाले रो जो ऊपर बन रहा है इसमें कितने हैं 2 हैं, दोनों 8 8 हैं, तो उनका इक्विवेलेंट सीरीज में होगा तो 4 हो जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 4। ऐसे इस वाले रो का इक्विवेलेंट कितना आएगा 4। ऐसे सेम थिंग इनके भी इक्विवेलेंट 4, इस वाले के इक्विवेलेंट भी 4। ये 4 और ये 4 पैरेलल में, तो 4 4 8, इन पूरे का जो इक्विवेलेंट होगा ये होगा बेटा 8। ऐसे ये 4 4 पैरेलल में तो कितना 8, फिर ये 4 4
पैरेलल में तो कितना 8, ये 4 4 फिर पैरेलल में तो कितना 8 8 8, 4 बार हो गए किसमें सीरीज में। ये पॉइंट ए था बेटा, ये पॉइंट बी है, ये सारे माइक्रोफैराड में है। तो आप सीरीज में हो गया तो 1/c इक्विवेलेंट आएगा 1/8 प्लस 1/ कितना 8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 4/8 दैट इज 1 क्या 2। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा आपका 2 के बराबर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट एक पोटेंशियल के बेस पे कर लीजिए, तो ढेर सारे क्वेश्चन है बेटा, तो आपका क्या कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ही हो पाया। तो लिखिएगा नेक्स्ट एक सर्किट हम लोग दे रहे हैं बेटा, उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। जब अनबैलेंस करेंगे बेटा तो फिर हम लोग क्या किरचॉफ लॉ का यूज करके करना पड़ेगा। फिर अभी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे तो वहां पे अनबैलेंस वाला बताएंगे। ठीक, क्योंकि उसमें बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वहां करंट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके तब निकालना पड़ेगा। फिलहाल जो भी आपको पूछे जाते हैं बैलेंस पे ही बनते हैं, वहां पे कभी कभी अनबैलेंस पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक, तो कंडीशन है लिखिएगा, देखिए find potential difference across the 4.5 microfarad capacitor, 4.5 microfarad capacitor as shown in figure, microfarad capacitor as shown in figure, हो गया। डायग्राम हम बना ले रहे बेटा, ये है बी है, ये 4.5 माइक्रोफैराड है। ठीक, और यहाँ से बैटरी जो कनेक्ट की जा रही है, ये जो बैटरी दिया है 12 वोल्ट, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इसका है और 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है 4.5, 3 और 6 आपको 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नली। बोला गया 4.5 माइक्रोफैराड वाले के थ्रू पोटेंशियल कुछ है ना, पोटेंशियल ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। जो 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फोर वोल्ट और जल्दी करिए। फोर 4.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो है उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको निकालनी है। करो, लेट हो रहा सर, आगे होंगे। चलिए देखिए हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, साफ कर डालिए। देखो क्या है, दो तरीके हमारे लगाने के होते बेटा। 7 फिर से चेक करिए,
एक बार बेटा क्या करिए, आप दो तरीके लगाने के, या तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरा निकाल लो, इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 4.5 है। इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में हो जाएगा तो 1/c की वैल्यू जो आएगी, सी इक्विवेलेंट आएगा 1/4.5 प्लस 1 कितना 9, एलसीएम हो गया बेटा 9, 2 + 1 यानी कि 3/9 बराबर कितना, सी इक्विवेलेंट हो गया 3। और हम लोग Q बराबर C भी जानते हैं ना, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू बी। C की वैल्यू इक्विवेलेंट 3, B की वैल्यू 12 है, तो हो गया 36 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्या हो जाएगा, कूलम। अब जो ये पोर्शन एज ए सिंगल मान लो, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला 9, ये एज ए सिंगल मान लो, तो जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज आपका यहाँ पे होगा, तो Q बराबर फिर से लगा दो, Q इक्वल टू C1 इंटू वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी Q अपान कितना C1 वी डैश, Q की वैल्यू कितना निकाला 36 अपान कितना 4.5, कितने बार जाएगा 4 9 8 हो गया 32 ठीक। तो 8 क्या हो गया वोल्ट, वैल्यू 8 आएगी बेटा, 7 नहीं, 7 4 नहीं, 8 हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर कल देखा जाता है।